निमेटोड जमीन के अंदर धागानुमा कीट होता है जो फसल, फल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह वर्षों तक जमीन के नीचे जीवित रह सकता है। नीम की खल्ली और तेल से इस कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। किसानों के फसलों के मौसमी आपदा के अलावा कीट और रोगों से बहुत नुकसान होता है। निमेटोड भी एक तरह का पतला धागानुमा कीट होता है। यह जमीन के अंदर पाया जाता है। निमेटोड कई तरह के होते हैं तथा हर किस्म के निमेटोड नामक ये कीड़े फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबे रह सकते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पौधों की जड़ों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधे को भूमि से खाद, पानी या पोषक तत्व पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। निमेटोड लगने से जड़ों में गांठ बन जाती है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे पौधा मर भी सकता है। निमेटोड कीट का प्रकोप सभी फसलों पर होता है। इसके कारण जड़ में गांठ रोग, कुट्टी रोग, नींबू का सूखा रोग, जड़ गलन रोग, जड़ फफोला रोग होता है। इसके कारण मुख्य रूप से गेहूं, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, परवल और धान के अलावा फलों में अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर, किन्नू, अंगूर समेत अन्य पौधे प्रभावित होते हैं। निमेटोड के प्रकोप को कैसे पहचानें? पौधों में निमेटोड का प्रकोप होने पर सबसे पहले पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके बाद धीरे धीरे पौधे मुरझाने लगते हैं और सूख जाते हैं। अगर निमेटोड के कारण पौधों की जड़ों गांठ पड़ जाती है कि इसके कारण उनमें फूल और फल की संख्या काफी कम हो जाती है। जैविक और रासायनिक उपाय से समाधान व पौध संरक्षण कैसे करें, समझ पाएं आसान तरीके से। समझने से पहले हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए हमारा टॉपिक के ऊपर। निमेटोड को मिट्टी में रसायन छिड़क कर मारने का प्रयास महंगा ही नहीं बल्कि निष्प्रभावी भी होता है। निमेटोड और दीमक आदि कीड़ों को प्रभावी रूप से समाप्त करने के लिए फसलों में निमेटोड का उपचार के लिए गर्मियों के मौसम में ही खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना चाहिए। बुवाई से पहले नीम खली 10 क्विंटल प्रति एकड़, उसकी साथ विलवुड कंपनी का एक्सोटिका 5 किलो प्रति एकड़, उसकी साथ ब्रांडजी और 5 किलो, उसकी साथ गोबर की खाद 25 से 30 टन हिसाब से डालकर फिर से जुताई करने के बाद 15 से 25 दिन तक छोड़ देना ही चाहिए। फिर फसलों की बुवाई करनी चाहिए। फलों में निमेटोड के प्रभाव को कम करने के लिए रोपाई से समय गहरा गड्ढा खोदकर नीम खली एवं सड़े गोबर खाद, उसकी साथ ट्राइकोडर्मा की पाउडर 1 एकड़ में 5 किलो और सूडोमोनास की पाउडर 1 एकड़ में 5 किलो मिलाकर खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर पौधे की रोपाई करें। इसके अलावा जो पौधे बड़े हो रहे हैं तो भी पौधों की उम्र के हिसाब से नीम खाद की मात्रा संतुलित करें। इस उपाय को इस्तेमाल कीजिए, जमीन में निमेटोड का प्रभाव कम हो जाएगा। इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।